एक बार ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं की एक मीटिंग बुलाई और सारे देवताओं से पूछा गया कि सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु क्या है। तो किसी ने बताया कि साहब सोना चांदी है, किसी ने कुछ बताया। इस तरह से सब ने अपना अपने विचार प्रकट किए। लेकिन अब किसी की बात समझ में नहीं आई। देवताओं ने सब ने मिलकर के कहा कि ब्रह्मा जी से कि आप ही बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम है। तो प्रेम को सबसे बड़ा बताया गया। इसमें सारे देवताओं ने कहा कि साहब लक्ष्मी जी के विष्णु जी के बहुत प्रेम है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, और अंत में ये तय हुआ कि शंकर भगवान और पार्वती की जो है उसमें प्रेम है। वो एक पर्वत के ऊपर, कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा प्रेम है। तो ये बात नारद जी को खटक गई। तो नारद जी ने कहा कि इस तरह से जो है कि मैं उनमें झगड़ा करवा दूँ तो कैसा रहेगा। तो जो है कि उनमें झगड़ा नहीं हो सकता है। वो तो नारद जी, उसमें शंकर भगवान पार्वती का अटूट प्रेम है। तो इस तरह से नारद जी पर्वत के ऊपर जाते हैं। तो नारद जी पर्वत पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पार्वती और शंकर भगवान दोनों साथ साथ में बैठे हुए हैं। तो उनका नारद जी का मौका नहीं लगा। एक बार नारद जी जाते हैं, नारद जी तो बोले बाबा शंकर भगवान कहीं गए हुए थे और पार्वती माता बैठी हुई थी। तो पार्वती माता के पास में जाकर के बोलते हैं, विष्णु नारद जी बोलते हैं कि आज भगवान बस शंकर भगवान कहाँ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं से काम गए होंगे, इसीलिए कोई काम ज़रूरी हो तो मेरे को बता दो। नहीं, क्या उन्हीं से काम था मेरे को, तो मैं उन्हीं को बताऊंगा। नहीं, वो मेरे को सारी बातें बता देते हैं। तो नारद जी ने बताया कि नहीं, सारी बात नहीं बताते हैं आपको, कोई ना कोई बात आपसे छिपाते हैं। तो इस तरह से बात हो गई उनमें। तो उनमें कहते कहते इसे बताया कि जो आपसे कोई बात छिपाते तो कि आपको कभी जो है अमर कथा सुनाई है। तो अमर कथा के लिए कहता है कि अमर कथा तो मेरे को कभी नहीं सुनाई। तो अमर कथा सुनाई नहीं, तो सुनाई तो इसलिए से आपसे बात छिपा रही। तो जो है इस तरह से नारद जी कह करके चले जाते हैं। नारद जी ने कहा कि मुझे मत बताना कि नारद जी आए हैं। तो नारद जी तो कह करके चले गए, अपना काम करके चले गए। अब पार्वती माता आते ही जो है उसमें इस तरह से एक स्वभाव बना लिया। और शंकर भगवान आते हैं तो शंकर भगवान आते ही तो उनके रुष्ट हो जाते हैं, उनसे नाराज़गी प्रकट करते हैं। नाराज़गी प्रकट करने से उल्टा सीधा उनको जो कहती हैं। तो जा कर के अंत में ये बात आ जाती है कि आपने जो मेरे से बात छिपा ली, तो वो बात बताओ, अमर कथा कौन सी है। तो शंकर भगवान ने बताया कि देवी अमर कथा सबको नहीं सुनाई जाती है, औरतों को नहीं सुनाई जाती है अमर कथा। ये अमर कथा सुनाने वाले, क्योंकि जो बात फैल जाती है, जो कथा उसको सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो सबको बात सुनाने की बात नहीं है। तो लेकिन माता पार्वती ने जो हट पकड़ लिया, हट पकड़ने के बाद में शंकर भगवान उसको एक जो अमर कथा सुनाने चले जाते हैं। तो एक पर्वत के ऊपर जाते हैं, पर्वत के ऊपर पहाड़ पर जाते हैं। तो पहाड़ पर जो जाते हैं तो वहाँ एक बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में सारे हाथियों की ताली बजाते हैं। ताली बजाने के ऊपर सारे पक्षी उड़ जाते हैं और वहाँ शांत वातावरण हो जाता है। शांत वातावरण होने के ऊपर जो है उनको कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो एक सारे जानवर उड़ जाते हैं। एक सुआ का तोता था, सुआ था एक, उसका एक अंडा वहाँ रह जाता है, वो सुआ भी उड़ जाता है। इस तरह से वो सुनसान जगह हो जाती है। उसमें माता पार्वती को जो कथा सुनाने लग जाते हैं उसमें। तो हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, इस तरह से करते रहना। पार्वती को बता दिया तो पार्वती इस तरह से करती रही, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। और जो है कुदरत वो जो अंडा फूट गया और उसमें एक जीव एक पैदा हो, जब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा पैदा होते ही जो है बड़ा हो गया। वो छोटा बच्चा था उसमें बड़ा हो गया। तो सुनते सुनते जो है उसमें कथा सुनाई। तो कथा सुनते सुनते उस पक्षी ने, जो तोते के बच्चे ने सुन ली और जो उड़ करके भाग गया, वो उड़ करके चला गया। उड़ते उड़ते जा करके जो है वो जो है वेदव्यास जी की जो है उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी के मुंह में चला जाता है और पत्नी के मुंह में जा करके जो छुप जाता है। तो भगवान शंकर भगवान पीछे पीछे जाते हैं तो उनको जो कि मारने के लिए, लेकिन उनको बताया कि आप तो वो अमर हो गया, अमर होने के बाद में आप उसको नहीं मार सकते। तो इस तरह से वेदव्यास जी की पत्नी के बाद में सुखदेव जी ने उसमें बच्चे के रूप में जन्म लिया था। धन्यवाद।